नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो इस चैनल पर नए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर को समझने की कोशिश करेंगे और गुरबाणी विचारधारा को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। और मैं यही दुआ करता हूं कि परमात्मा आपको गुरबाणी को कंठ करने में, समझने में, विचारने में और अपने जीवन में उतारने में हमेशा सहायक हों और आप इस मार्ग में चलने से बाबा नानक, कबीर, फरीद और रविदास के मिशन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकें। चलिए आज हम बात करते हैं, क्या बाबा गुरु नानक साहेब उदासीन संप्रदाय के सन्यासी थे? ऐसे ही कुछ पॉडकास्ट किए गए थे कुछ समय पहले, कुछ पंजाब में हमारे जो भाई हैं उन कथावाचकों के द्वारा, और उनका दावा ये था कि बाबा गुरु नानक साहिब उदासीन थे, उदासी थे। उनका ये कहना था, जिसमें मुझे पूछा भी गया था, कई लोगों ने मुझे वीडियो रिकमेंड की गई थी, गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया की थी, जिसमें उनका कहना था कि आप गुरबाणी के हिसाब से बात करें। हालांकि गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया ने जो बात कही, अपने पक्ष, अपनी बुद्धि के मुताबिक जो कहा सही कहा, क्योंकि उनकी बुद्धि का विकास जितना हुआ है उन्होंने उतना ही बोला। हमारे बड़े भाई हैं और पहले इनसे मेरी बात हुई थी सन 2018 में। उस समय मैं दमदमी टकसाल में मौजूद था जब मैं दसम ग्रंथ पर काम कर रहा था। उसके बाद कुछ ऐसी बात हुई कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर एक संप्रदाय में होते हैं, उनकी वजह से ये सारा मामला बिगड़ गया। बाद में मैंने वहां से अपने आप को और आगे उठाने की कोशिश की। चलिए हम उन बातों में ना जाएं और जो भी मेरे भाई बहन अब तक मेरा विरोध कर रहे थे उस चीज को भी समझने की कोशिश करें कि हम ना किसी के खिलाफ हैं, ना हम किसी के पक्ष में हैं। गुरबाणी, गुरु ग्रंथ साहिब क्या कहता है, उस विचार शैली को हम आपके सामने रखते हैं। हमारे लिए मिशनरी हों या संप्रदायवादी हों, सब बराबर हैं, एक समान हैं। किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी लिंग वर्ण से कोई व्यक्ति हो, हमारे लिए उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या मतभेद नहीं किया जा सकता, या ना हम करते हैं। गुरमत विचारधारा के हिसाब से जब हम देखते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी के जो अलग अलग रेफरेंसेस हैं, उनको देखने से जब हम देखते हैं अपनी रिसर्च, अपनी थ्योरी, अलग अलग कंसेप्ट के माध्यम से, तब हमें पता लगता है कि बाबा नानक उदासीन थे या ग्रस्त थे। दरअसल में हमने एक सबसे बड़ी गलती की। हमने गलती ये की, उदासीन या निर्मल संप्रदाय कहती है कि इन गुरु नानक साहिब संन्यास्त ग्रहण कर चुके थे। हालांकि उनका कहना जो है संन्यास्त, अगर वो कहते हैं तो अगर वो आध्यात्मिक लेवल पर कहते हैं तब तो प्रत्येक व्यक्ति संन्यास्त होता है जो उदास और ग्रस्त, संन्यास और ग्रस्त दोनों को एक साथ लेकर चलता हो, जो प्रतिपल उन चीजों में आगे बढ़ता हो, उनमें जीता हो, उनकी जीवन शैली उनमें चलती हो। प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी भी है और ग्रस्त भी है। अगर कोई व्यक्ति विशेष सिर्फ कपड़े पहनता हो या फिर आडंबर रचता हो, जैसे कि एक आदमी घर परिवार छोड़ देता है, बीवी बच्चे या वो पैदा नहीं करता है, या बीवी बच्चे या उन चीजों में नहीं चलता है, शादी नहीं करता है, अनमेरिड रहता है और अपने आप को सन्यासी कहता हो सकता है समाज की नजरों में वो बहुत बड़ा धार्मिक होगा, लेकिन नानक साहिब की नजरों में वो एक आडंबरकारी हो सकता है, एक पाखंडी, बहरूपिया और एक ढोंगी हो सकता है। ये मैं नहीं कहता, ये गुरबाणी कहती है। क्यों? क्योंकि जो आदमी आपको सन्यासी मालूम पड़ता है, दरअसल में उसने अपने बाप का घर तो छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, विवाह नहीं किया, या अपने बाप की जो पैतृक संपत्ति थी उसको छोड़ दिया, त्याग दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब वो सन्यासी बन जाता है तो वहां पर वो किसी आश्रम को अपना लेता है, उस आश्रम को अपने जागीर समझने लग जाता है, या किसी को अपना गुरु बनाकर उसको अपना बाप का दर्जा देता है। अब वहां पर कुछ विद्यार्थी भी आते हैं, कुछ बच्चे भी आते हैं जो उनसे पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उन्हें वो अपनी संतान की तरह देखता है। तो इस मायने में देखा जाए तो एक भीड़ से निकलकर दूसरी भीड़ को पकड़ लेने का नाम संन्यास नहीं होता, लेकिन हम उसी को संन्यास मान बैठे हैं।
हमारी जो मानसिक, हमारी सैद्धांतिक और सांसारिक, नीतिक और नैतिक जो विचारधारा है इसके अनुसार। इसीलिए नानक साहिब ने इस प्रकार के जो ग्रस्त लोग थे इन्हें सन्यासी नहीं कहा। हालांकि जिसे आप सन्यासी समझते हैं, चाहे उसने भगवे कपड़े पहन लिए हों या किसी भी प्रकार के, वो सन्यासी तब तक नहीं हो सकता जब तक उसने अपना आश्रम, अपने चेले चपाटे या अपने गुरुओं को पकड़ा हो, या उसने किसी भी प्रकार की मान्यता को पकड़कर गांठ बनाई हो। बाप की प्रॉपर्टी छोड़ दी तो अपने गुरुओं की प्रॉपर्टी पकड़ ली। अगर अपनी संतान पैदा नहीं की तो अपने शिष्य, जो उसके जो सन्यासी विद्यार्थी हैं, उनको पकड़ लिया। बीबियों को छोड़ दिया तो बदले में उनकी जो साध्वियां हैं उनको उन्होंने पकड़ लिया। तो ऐसे लोगों को हम सन्यासी नहीं कह सकते। गुरबाणी के अनुसार ये सारे ग्रस्त हैं, लेकिन ग्रस्त कहने के ढंग अलग अलग हैं, देखने के ढंग अलग अलग हैं। यानी कि जब हम इस संबंध में देखते हैं बाबा नानक साहिब के कलाम या गुरबाणी की रोशनी में जब हम इसको देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि उदास और ग्रस्त किसे कहा जाता है, यानी कि संन्यस्त और ग्रस्त किसे कहा जाता है। जैसे कि कहा था हमारे भाई गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया ने कि नानक साहिब उदासीन थे, उदासी थे। उन्होंने कई दलीलें दी, अच्छी बात है, उनकी समझ के मुताबिक उन्होंने परफेक्ट कहा, सही कहा। लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के हिसाब से देखा जाए तो जो गेरुए कपड़े पहने लोगों को वो उदासी कहते हैं, उनको तो आडंबरकारी गुरबाणी कहती है, पाखंडी कहती है या बहरूपिया कहती है। क्योंकि उन्होंने बीबी, बच्चे, बाप, माँ बाप की जो जमीन जायदाद इत्यादि पत्नी को छोड़कर एक आश्रम की जो संपत्ति या वहां के अधिकार है उनको पकड़ लिया। गांठ एक छोड़ी तो दूसरी गांठ पकड़ ली। ऐसे गांठ पकड़ने वालों को सिर्फ आडंबरकारी या पाखंडी कहा है नानक साहिब ने। चलिए हम देखते हैं गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में कि गुरु ग्रंथ साहिब उदास और ग्रस्त के बारे में क्या कहती है। यहां से आप समझेंगे तो नानक अपने आप में ग्रस्त भी हैं या सन्यासी भी हैं। आपको क्लियर होगा कि एक्चुअल में गुरबाणी कहती क्या है। जब हम पढ़ते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब पन्ना नंबर 992 992 में मारू जो राग है उसमें नानक साहिब की बाणी दर्ज है। यानी कि कई लोग कहते हैं कि ये अंग है गुरु ग्रंथ साहिब के, इसको पन्ना मत बोलो। तो मैं ऐसे अपने भाइयों को कहता हूं, एक बार गुरु ग्रंथ साहिब को आप प्रकाश करना, जो उसका पहला पन्ना है, पहला अंग जिसे आप कहते हैं, उसमें एक इंडेक्स आता है, तत्करा आता है। वहां पर एक तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में बाणी का विवरण है और राइट साइड में वहां पर पन्ना नंबर लिखा है, वहां अंग नंबर लिखा नहीं है। इसीलिए जो ऐसी दलीलें देते हैं, वो इस चैनल पर एक वीडियो है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ने कहे जाएं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंग कहे जाएं, या फिर उनको सफा या पृष्ठ या पेज कहा जाए। स्पेशली वीडियो आप उसको देख सकते हैं। इसीलिए अब हम देखते हैं कि गुरबाणी क्या कहती है। पन्ना नंबर 992 में नानक साहिब मारू राग में कहते हैं, गुर बचनी बाहर कर एक को नानक पया उदासी। क्या कहना चाहते हैं नानक साहिब? गुर बचनी बाहर कर एक को नानक पया उदासी। जो गुरु के जो वचन हैं, उसके जो आख्यान हैं, उसका जो दर्शन है, वो सिर्फ हमने बाहर बाहर करके रखा जो था। यानी कि हमने कह दिया कि नानक साहिब ने ये कहा या कबीर साहब वो कहते हैं, हमने सिर्फ सुन लिया, बोल दिया, उन पर हम आडंबर करने लगे। घर एक को, जिस क्षण मात्र में आप इस चीज को छोड़कर आपका सामाजिक, नैतिक और दार्शनिक दृष्टि एक हो, यानी कि आपके आंतरिक दृष्टिकोण और बहिर्गम जो दृष्टिकोण है वो जब एक हो जाए, तभी आप कह सकते हैं कि ये उदासी हो गया या ये सन्यासी हो गया। जिस समय पत्नी के होते हुए भी आप अविवाहित जीवन को जीते हैं, ब्रह्मचर्य को भी जीते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आपने मास्टरबेट नहीं किया या आपने सेक्स नहीं किया, इसे ब्रह्मचर्य नहीं कहते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्म यानी ईश्वर जैसी चर्या, आपका जीवन ऐश्वर्य हो, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है।
हिंदू फिलॉसफी को जब हम पढ़ते हैं वहां से हमें क्लियर हो जाता है। लेकिन तथाकथित हमारे कई भाई बहन हैं, वो ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हैं जिसने कभी मस्टरबेट ना किया हो या कभी सेक्स ना किया हो। लेकिन सेक्सुअल एनर्जी हमारे आंखों के माध्यम से 80% बह जाती है। हमारे कान, हमारे नाखून, हमारे उंगलियां इत्यादि से बाकी एनर्जी बहती रहती है। यानी कि वीर्य ऊर्जा उतनी ही आवश्यक है जितनी आवश्यक हमारे लिए रक्त है, यानी कि खून की आवश्यकता है। कहते हैं नानक साहिब, गुर बचनी बाहर घर एको, यानी कि जब आपका बाहरी दृष्टि और आंतरिक दृष्टि जीवन एक हो, यानी कि आप बाहर भेदभाव कर रहे हैं कि ये शादीशुदा है, ये शादीशुदा नहीं है, यानी कि जिसको हरियाणा में रडुआ कहा जाता है, पंजाबी में छड़ा कहा जाता है, ये जिन्हें आप कहते हैं सन्यासी, ये वही रडुए और छड़े हैं। इनके रिकॉर्ड देखोगे, गैंगस्टर मिल जाएंगे, बलात्कारी मिल जाएंगे, 2-4 इनकी प्रेमिकाएं भी मिल जाएंगी। इनको सन्यासी या उदासी नहीं कहा नानक ने। ऐसे आडंबरकारी इतिहास में बहुत बाबा हुए हैं, इसलिए उन्हें सन्यासी नहीं कहा जा सकता। ऐसे हमारे कई बाबा लोग भी आजकल देखने को मिल जाते हैं, हर धर्म मत मतांतर संप्रदाय में मिलते हैं। तो नानक कह रहे हैं कि जब आपका आंतरिक जीवन और बाहरी दृष्टि, बाहरी जीवन दोनों एक हैं, तभी आप हो जाते हैं क्या, उदासी। आप तभी उदास को उपलब्ध होते हैं, इनके संन्यास्त को उपलब्ध होते हैं। यानी कि घर भी आपके लिए शमशान होगा, शमशान आपके लिए घर। एक ही दृष्टि आपके पास है, भेद कोई ना बचा। जहां आप सम्यक हो गए, सम्य हो गए, सम हो गए, उस इक्वालिटी को उदास कहा गया है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 108 में पौड़ी नंबर 4 माझ राग में पंजवें नानक गुरु अर्जन साहिब क्या कहते हैं, इसे थोड़ा हमें समझना होगा। पूरन भाग भय जिस प्राणी, साध संग मिलय सारंग पाणी, नानक नाम वसिया जिस अंतर, परवान ग्रस्त उदासा जियो। बड़ी प्यारी बात कहता है, पूरन भाग भय जिस प्राणी, जिस प्राणी के जो भाग्य हैं, जिसके पूर्ण हुए, साध संग मिला सारंग पाणी, अब वो सारंग के समान उस तृप्ति को उपलब्ध हो जाता है। साध जो सधा हुआ है, साधु का मतलब ये नहीं होता जिसने गेरुए वस्त्र धारण किए हों या किसी भी प्रकार के उसने चोला ओढ़ लिया हो, उसे साधु नहीं कहते। साधुत्व एक उपलब्धि है, साधु और यानी कि साधुत्व, साधुत्व एक उपलब्धि है, साधुत्व कोई संज्ञा नहीं। लेकिन हम संज्ञाओं को साधु मान बैठे हैं। जैसे किसी ने गेरुए डाल दिए, किसी ने सफेद डाल दिए, किसी ने नीले डाल दिए, किसी ने काले कपड़े डाल दिए, हम उनको साधु मान बैठे, असल में वो साधु नहीं है। कहते हैं उनकी जो प्यास है सारंग के समान हो। नानक कहते हैं नाम वसिया जिस अंतर, ठीक उसी प्रकार पपीहे की भांति उसके अंदर जो नाम है, प्रेम है, रस है, नियमावली है, उसके हृदय में जब वो प्रफुल्लित हो जाए, वो पुष्प परवान ग्रस्त उदासा जियो। कहते हैं तभी वो ग्रस्त में परवान, इसको समझना। हमारे जो भाई हैं गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया, आज उदासीन संप्रदाय के सन्यासी हैं, पहले ये निहंग सिंह थे, तो इन्होंने भी उदास का मतलब यही बताया है कि जो संन्यास धारण किया हुआ है। उदास किसे कह रहे हैं? वो परवान ग्रस्त, वही व्यक्ति घर में होकर भी ग्रस्त यानी कि विवाहिक होकर भी उदासा जियो, संन्यास्त को उपलब्ध हुआ, संन्यास को उपलब्ध हो गया। यहां तो नानक नंबर 5 संन्यास या उदास की परिभाषा ही कुछ और दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घर में रहते हुए भी, पति पत्नी और बच्चों के बीच मौजूद होकर भी, माता पिता के दरमियान रहकर भी वो संन्यास्त हो गया, उदासी हो गया। अब उसके पास शमशान जैसा जीवन है, शमशान में रहकर भी वो गृहस्थ जैसा पारिवारिक जीवन जीता है। ऐसे व्यक्ति को उदासी कहते हैं। और इसी ही प्रकार के व्यक्ति को पारिवारिक भी कहते हैं, गृहस्थ भी वही है। यानी कि गृहस्थ और उदास पूर्व और पश्चिम दिशाएं मालूम पड़ती हैं, लेकिन इन दोनों की जो धुरी है वो एक है।
परिधियां अलग अलग मालूम पड़े, यानी कि वैवाहिक जीवन और संन्यस्त जीवन दो अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन है नहीं। विवाह अगर पूर्वी छोर है और संन्यस्त अगर पश्चिमी छोर मालूम पड़े, तत्क्षण आप जानना कि पूर्व और पश्चिम की जो धुरी है वो कहीं केंद्रित बीच में कहीं होगी। वो जो बीच है वह आपका आत्मिक चेतना का उद्भव का, उद्गम का स्थान है। वहीं से तो आपकी यात्रा शुरू है। यानी कि आपका जो हृदय है, प्रेम हमेशा उदास से प्रफुल्लित होता है, लेकिन प्रेम का समीकरण हमेशा समाज से होता है, परिवार से होता है। इसलिए परिवार, समाज और संन्यस्त, यानी कि समाज और संन्यस्त दो अलग अलग चीज नहीं है। इन चीजों को हमें समझना होता है। जब हम इन चीजों को जानने लगें तब हमें पता लगता है कि नानक साहिब विवाह यानी कि पारिवारिक, गृहस्थ और संन्यस्त के बारे में क्या कहते हैं। जैसे हमारे भाई गुरप्रीत सिंह कैलिफोर्निया अब तक कह रहे थे, वो ऐसा नहीं था। हाँ, उनकी दृष्टि में सिर्फ कपड़ा गेरुआ पहनना या फिर किसी और ढंग से रहना वो उदासी हो सकता है। इसलिए उनकी जितनी क्षमता थी, ठीक कहा, हमने उनका विरोध नहीं किया। हम उनको मुबारकबाद देते हैं कि जिन्होंने जितना जाना उतना ही कहेंगे, हमारे बड़े भाई हैं, समझते हैं। आगे है, जब हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 29 में, पौड़ी नंबर 1 में, तीसरे गुरु साहिब श्री राग में अपने वाणी का व्याख्यान करते हैं। मनमुख मोह व्याप्या वैराग उदासी ना हो, शब्द न चीन सदा दुख हर दरगह पत खोए, हव में गुरमुख खोई है नाम रते सुख होए, मेरे मन अहनस पूर रही नित आशा, सतगुर सेव मोह पर जले घर ही माह उदासा। कितनी प्यारी बात कह दे तीसरे गुरु साहिब, इन्होंने भी वही बात कह दी। इसे हमें समझना होगा। अक्सर में हम लड़ने की बात करते हैं, हम झगड़ने की बात करते हैं, हम चैलेंज देते हैं, हम चैलेंज की बात करने लग जाते हैं। डिबेट करो, डिबेट का मतलब हमें पता नहीं, चैलेंज किसे दिया जाता है इसका पता नहीं। मुंह उठाकर किसी को चैलेंज नहीं किए जाते हैं, उसके बराबर काबिलियत रखी जाती है, जो डॉक्यूमेंटल बेस पर होती है, ग्राउंड बेस पर होती है, ऑडियंस बेस पर होती है। कई चीजें वहां पर देखी जाती हैं, बहुत कुछ होता है ऐसा। मुंह उठा के किसी को भी चैलेंज कर देना ये बिल्कुल ना समझी है। इसीलिए हर चीज को हमें समझ के चलना है। हम गुरबाणी व्याख्यान पर चले हैं, लड़ाई झगड़े में कुछ रखा नहीं है। हमें समझना होगा मनमुख मोह व्याप्या वैराग उदासी ना होए। अगर जो मनमुख, जो मन को प्रमुख मुखिया बनाकर जो चलता हो, वो व्यक्ति के जीवन में सिर्फ मोह, मैं और ममत्व ही रहता है। अक्सर आप देखना, जो हमारे गेरुए कपड़े पहने हुए हमारे भाई होते हैं, अपने आप को साधु सन्यासी कहते हैं, जैसे कि हमारे उदासीन मान्यता में भी है, हमारे निर्मल पंथ में भी है, या आप किसी दूसरे मत मतांतरों में देख लो, जैसे हिंदू संप्रदायों में भी है, क्योंकि मैं तो उनमें रहा हुआ हूं। मैं संन्यास लिया था जब हमारी माता का इंतकाल हुआ था, उसके बाद मैंने संन्यास ले लिया था। तो मैंने वहां भी यही चीज देखा कि उन्होंने अपने जीवन से मैं और ममत्व की जो गठड़ी थी, गांठ थी, उसको कभी ना खोला, उसको कभी ना छोड़ो, पकड़ के रखी। फर्क क्या था, घर में बीबी बच्चे माँ बाप के नाम की गांठ पकड़ी थी, यहां पर संप्रदाय के नाम की गांठ पकड़ ली, यहां शास्त्रों के नाम की गांठ पकड़ ली, यहां चेले चपाटों की गांठ पकड़ ली, या गुरुओं की, या चाचा या गुरु भाइयों की गांठ पकड़ ली। अब मजे की बात यह, रिश्ते वही हैं, बस नामों में थोड़ा बदलाव कर दिया जाता है। कपड़े बदल गए, तौर तरीके वही, आडंबर वही है। तो ये लोग कभी उदासी नहीं हो सकते। क्या कहता, मनमुख मोह व्याप्या। ठीक उसी प्रकार एक ग्रस्त जो आदमी पति पत्नियों वाला है, उसके दिल में भी, उसके जीवन में भी वही ललक है। आज ये जमीन कब्जा कर ली जाए, परसों जमीन बेचकर वहां इतने का सौदा कर दिया, वहां फैक्ट्री लगा दी जाए, यहां इतने प्लॉट या इतने अपार्टमेंट सेल कर दिए जाएं या बेच दिया, खरीद दिए जाएं। यही बात आज जिन्हें हम साधु सन्यासी कहते हैं उनके जीवन में भी मिलता है। वो भी जमीन हथियाने पर लगे, वो भी बड़े बड़े डेरे बनाने पर लगे,
उनको भी तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए वो लोग पाखंडी हैं, उदासी नहीं है, संन्यस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मनमुख हैं, मोह व्याप्या, उनके जीवन में सिर्फ मोह ही, लालसा ही लालसा, लालच ही लालच है, सिर्फ तृष्णा ही तृष्णाएं भरी पड़ी हैं। वैराग उदासी ना हो। अब ये वैराग के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उदासी नहीं है, ये दूसरे प्रकार के ग्रस्त है। सिर्फ कपड़े बदल लेने से सन्यासी नहीं हुआ जा सकता, उदासी नहीं हुआ जा सकता। शब्द न चीन सदा दुख हर दरगह पथ खो। अब इनके पास शब्द का विचार नहीं है। ये गुरु ग्रंथ साहब की व्याख्या करने के लिए टीके पढ़ते हैं, ये गीता या उपनिषद पढ़ने के लिए टीके पढ़ेंगे, ये कुरान का तर्जमा पढ़ेंगे, ये बाइबल की आयतों का संकलन है उसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, लेकिन इनके अंदर से कुछ निकला नहीं है। उधार की परिभाषाओं को, उधार के अर्थों को ये तुम्हें सुनाएंगे। हालांकि इन आडंबर कार्यों से कोई दूसरे जो बीवी बच्चों के साथ मौजूद है उनके पास ज्यादा हो सकता है, कटोरा उनके पास बड़ा हो सकता है, लेकिन कटोरे बड़े खूबसूरत हैं। शब्द न चीन सदा दुख हर दरगह पथ खोए। प्रत्येक जगह इनको दुख ही दुख मिलता है, क्योंकि लालसाओं में हमेशा डूबे हुए लोग हैं। हर दरगह पथ खोए, इसलिए जहां जहां भी जाते हैं वहां पर कुछ समय के लिए इनको बड़ा सुख प्रतीत होता है। आज मेरे को 2 चेले मैंने बनाए, नया चेला मिल गया, मेरे संप्रदाय का नाम बढ़ाएगा। कल को वो चेला छोड़ छाड़ के चला जाए, उसकी कोई हत्या कर दे। अब ये सन्यासी बड़ा दुखी हो जाता है, छाती पीटने लग जाते हैं। बड़ी हैरानी की बात, एक सन्यासी दूसरे सन्यासी के आश्रम को कब्जा करने पर लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसा एक प्रधान दूसरे प्रधान की प्रधानगी को कब्जा करना चाहता है। एक प्रधान गुरुद्वारों को कब्जा करना चाहता है, दूसरा प्रधान मंदिरों को, लेकिन सभी के कब्जा करने के ढंग अलग अलग है, लेकिन कार्य एक ही है। इसीलिए एक समय ऐसा आता है, वो जिसे ये आज तक इकट्ठा कर रहे थे वो भी इनके हाथ से चला जाता है, उसको कोई तीसरा आदमी आकर कब्जा कर लेता है, तब इनको बड़ा दुख होता है। हऊ में गुरमुख खोइय नाम रते सुख होय। हऊ में मैं ममत्व की जो लालसा थी, जिज्ञासा थी, ये सारी की सारी अब शांत हो गई, ये विलीन हो गई। कौन? गुरमुख। गुरमुख का मतलब ये नहीं कि जिसे आप सिख कहते हैं। मनमुख का मतलब नास्तिक नहीं होता, गुरमुख का मतलब आस्तिक नहीं होता। मनमुख का मतलब होता है जो मन को सर्वोपरि रखकर अपने जीवन में आगे की यात्राओं में संलग्न होता। और गुरुमुख का मतलब यह होता है जो गुरुत्व की उपलब्धि को प्रमुख करता हो, गुरुत्व की। खोइए नाम रते सुख हो। अब इसने मैं ममत्व की जो लालसा थी वो सारे विलीन हो गई। किसकी? जो गुरु। गुरु का मतलब होता है मृत्युबोधी। गुरु का मतलब होता है जो तुम्हें मृत्यु दे दे और तुम्हें अमृत बना डाले। नानक ऐसे हैं। नाम रते सुख होय। अब इसके जीवन में सिर्फ नियमावली ही नियमावली, नाम ही नाम। अब इसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। यहां पर सुख का मतलब आनंदित होने से है। यहां सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं है। यहां सुख लफ्ज लिखा तो गया, लेकिन इसका मायने था आनंदित हो जाना। मेरे मन, आगे कहते हैं तीसरे गुरु कहते हैं मेरे मन, हे मेरे मन अहनिस पूर रही नितासा। हे मेरे मन, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे तात, अहनिस दिन और रात। दिन और रात का मतलब है प्रतिपल। प्रतिपल की बात हो रही है, क्षणिक मात्र की बात हो रही है, प्रतिपल घटित जो हो रहे हैं। पूर रही नित आशा, सतगुर सेव मोह पर जलय, घरी माह उदासा। प्रतिपल ये सारे की सारा पूर रही नित आशा, ये आशा जो है कि अब तो मैं मिट चला, अब कुछ बचा ही नहीं, सारा आलिंगन ही कर दो, प्रतिपल हो रहा। सतगुर सेव मोह पर जला, घर ही माह उदास। अब सतगुरु जो है, ये जो सर्वत्र चारों तरफ जो मौजूद है,
इसकी हमेशा मैं सेवा कर रहा हूं। बस यही, ये मेरे पास तो इसकी सेवा के अलावा कुछ रहा ही नहीं। आनंदित ही हूं, घर ही माही उदासा। अब इस शरीर के भीतर होकर भी ये सर्वत्र अस्तित्व मेरा घर हो गया। अब मैं संन्यास्त बन चुका हूं, अब मैं उदासी हो गया। ऐसे कहते हैं तीसरे गुरु साहिब पन्ना नंबर 29 की पौड़ी नंबर 1 में। जब हम इसके बाद पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 127 पौड़ी नंबर 1 माझ राग में तीसरे गुरु साहिब फिर कहते हैं, उत्तम जन्म सुथान है वासा, सदगुरु सेव है घर में है, उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते, हर रस मन तृप्ता वणिया। क्या कहते हैं पन्ना नंबर 127 पर तीसरे गुरु साहिब माझ राग में पौड़ी नंबर 1 में, उत्तम जन्म सुथान है वासा, सदगुरु सेव है घर माह उदासा, हर रंग रहे सदा रंग राते, हर रस मन तृप्ता वणिया। कितनी प्यारी बात है। उत्तम जन्म सुथान वासा, उसका वास ही उत्तम है। सदगुरु सेवा है घर माह उदास। सदगुरु की जो सर्वत्र की जो सेवा कर रहा है, घर माह शरीर के भीतर स्थगित होकर भी सर्वत्र को जो सेवा कर रहा हो, हर रंग रहे सदा रंग राते। प्रत्येक जो रंग है सदा रंग राते, ये रंगावली में ही वो रता हुआ। क्योंकि जितने रंग हमें दिखते हैं, जितनी लीलाएं हमें दिखते हैं, वो सारी लीलाएं मेरे भीतर भी, वही लीलाएं बाहर भी हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। अब कलर्स का मतलब तुम पेंटिंग मत मान बैठना, मैं उस लीला की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में घट रही है प्रतिपल। वो तुम्हारे शरीर के भीतर भी घट रही है, शरीर के बाहर भी, प्रत्येक जीवन में घट रही है। हर रंग रहे सदा रंग राते, प्रत्येक क्षण में वो रता हुआ है। हर रस मन तृप्तावन, जिसने उसको हर लेने वाले के रस को चख लिया हो, वो मन तृप्त हो जाता है। अब उसके पास कोई लालसा, लोभ या फिर जिज्ञासा ना बची, या तृष्णाएं ना बची। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 661 पौड़ी नंबर 2, नानक साहिब कहते हैं धनासरी राग में, सच सिमरिय होवे प्रगास, ताते बखिया मह रहे उदास। सदगुरु की ऐसी वडियाई, पुत्र कलत्र विचे गत पाई। क्या कहना चाहते हैं नानक साहिब, इसे थोड़ा समझना। सच सिमरिय होवे प्रगास, सत्य का ही सिमरन किया जा सकता है। कहीं वाहिगुरु को सिमरन करने वाला एक पागल हो सकता है, राम राम रहीम रहीम अल्लाह अल्लाह करीम करीम कहने वाले ये सब पागल हो सकते हैं। इनका मानसिक बीमारी का इलाज करना होगा। तो सिमरन किस चीज का हो? सत्य का। सत्य का सिमरन का मतलब का अंडरस्टैंडिंग, जानने वाला। जाना जा सकता है जो होश के साथ अवाक होकर, वही सत्य को, जो अवेकन है, जो जागरण है, वही सत्य है। होश। जापान में झेन फकीरों ने जो कहा, जहां झेन जस्ट सिटिंग, सिर्फ बैठने को कहा उन्होंने। बैठने का मतलब ही नहीं कि तुम अपना कोई आसन बना लिया और बैठ गए, वो बैठना नहीं है। जस्ट सिटिंग का मतलब यह है कि बस बैठो। अब तुम्हारे, ना तुम मन को कहीं इधर भगाओगे, नहीं इधर, कहीं भी जाओ, कहीं भी नाचो, कहीं भी सो, लेकिन सिर्फ होश में रहो, बैठे रहो अपने आप में। जिसको स्वामी कहा था, स्वामी का मतलब भी यही था, सरदार का मतलब भी यही था, लेकिन हमने सरदार का मतलब मान बैठा जो पगड़ी बांधता है। सरदार का मतलब पगड़ी बांधने वाला नहीं होता। ये तो बेईमान लोग कहते हैं ये सरदार है पगड़ी बांधो। सरदार तो चोरों के मुखिया को भी कहते थे। तो फिर सरदार का मतलब क्या होगा? सरदार का मतलब होता है मालिकियत रखने वाला। किस चीज की मालिकियत? धन दौलत की नहीं, तुम्हारी स्त्री या पुरुष की दावेदारी की नहीं। मुखिया किस चीज का? घर परिवार की नहीं। तो मुखिया किस चीज का? स्वयं का मुखिया जो हो वही सरदार होता है। सच सिमरिया हुए प्रकाश। इसलिए जो उस सत्य को, उस जागरण को, उस होश को
जो जानता है उसी के पास प्रकाश खिल जाता है, उसी का दिया प्रफुल्लित हो जाता है। बाकी सब आडंबर और पाखंड है। ताते बखिया मह रहे उदास। तभी वो व्यक्ति जिसके पास ऐसा जागरण हो, वो कहीं भी रहे वो हमेशा उदास ही उदास। उदास का मतलब होता है होश में आ जाना। उदास का मतलब वैरागी नहीं होता। वैरागी का मतलब ये नहीं है कि आपने सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया। उदासी का मतलब त्याग करने वाला नहीं होता। उदास का मतलब होता है सिर्फ होश, अवेकन, जागरण, अवाक हो जाना। झेन जो कहते हैं, झेन, जस्ट सिटिंग, होश में बैठो। बैठने की बात हो रही, लेकिन होश में बैठने की बात, इसी होश में जीने की बात को उदास कहते हैं नानक। सतगुर की ऐसी वडियाई तभी मुझे पता लगता है, जो सत्य है, जो मेरा गुरु है, इसकी ऐसी तब बढ़ियाई होती है। पुत्र कलत्र विजय गति पाई। अब सारे जितने पुत्र हैं, संबंधी हैं, सब इसी में ही गति पा रहे। इसमें तो उनकी यात्रा है, इसी में उनका जीवन है। पता लगता वो भी तो मेरा गुरु ही था, जिसको मैं आज तक पुत्र कहता था, पुत्री कहता, पत्नी या पति कहता था, सब वही परमात्मा। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 351, पौड़ी नंबर 1, आशा राग में नानक साहिब कहते हैं, ग्रह बन समसर सहज सुभाए, दुर्मत गत भई की रठाए। सच पौड़ी साचो मुख नाम, सदगुर सेव पाए निष्ठाओ। कितनी प्यारी बात कहते हैं नानक साहब। ग्रह बन समसर सहज सुजाए। घर को जंगल जैसा जानकर, मैं ये नहीं कह रहा कि घर को जंगल मान लो, ये मान लेने वाली बातें तो अंधे करते हैं। जानने की बात हो रही है, जागरण की बात हो रही है। मान लेना ही मिथ्या का पहला लक्षण है। मानने वाला ही अंधा होता है। तुमने मान लिया परमात्मा है, तुम अंधे हो गए। क्या तुमने परमात्मा जाना? और जब जाना नहीं तुम कहोगे कैसे? इसलिए किसी की कही बातों को तुम पकड़ मत लेना जब तक जाना ना जाए। सूर्य दिखता है तो सूर्य को मानने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य है। सूर्य दिखाई दे रहा है, चांद तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो चांद को मानने की आवश्यकता नहीं है कि चांद होगा। अभी परमात्मा को तुमने देखा नहीं, तुमने माना क्यों? मानने का मतलब है कि अभी हम कुछ जानते ही नहीं, अभी हम अंधे हैं। हमने पकड़ ली वो राख से बंधी हुई रस्सी, जो रस्सी पूरी राख बन चुकी है, उसको हम पकड़े बैठे। हमें होश ही नहीं कि हमारे हथेली खाली पड़ी। ग्रह बन समसर सहज सुभाए। घर में जिस प्रकार जंगलों में जीवन जीते हैं वनस्पतियां, पक्षियां, ठीक उसी प्रकार ये घर, ये जो शरीर है मेरा, ये भी वो जंगल ही है, यही वो वन है जिसमें दूसरे वन भी मौजूद है, वृक्ष मौजूद है जिन्हें तुम पत्नी, पति इत्यादि संबंधी कहते हो। सहज सुभाए, ये सम्यक है, सर समान, सम, सम्यक, जिनमें कोई भेद ना बचे। सब तुम में और पत्नी में कोई भेद नहीं, तुम्हारे में, तुम्हारे माता पिता में कोई भेद ना बचा, कोई द्वंद्व ना बचा। सहज हो गया अब तुम, सहजता की बात कर, जहां कोई द्वंद्व ना बचे, कोई उपराम ना बचे। दुर्मत गत भई की रत ठाए। अब मति तुम्हारी विरक्त हो जाती है जैसे ही तुम किसी चीज को पकड़ लेते हो। तुमने घर पकड़ लिया, कपड़े पकड़ लिया, धर्म ग्रंथ, शास्त्र, किताबें पकड़ ली, तुमने भाषाओं को पकड़ लिया, तुमने राज्य, देश इत्यादि को पकड़ लिया, मति भ्रष्ट हो गई। अब तुम्हारी मृत्यु में, कि तुम्हारे जीवन में दुख तुम्हें मिलना निश्चित है। भई की रत ठाए, ऐसी गति न कर पाना। जिस कीर्ति को तुम कर रहे हो उसको पकड़ना मत, उसको बस जानना, विटनेस हो जाना। सच पौड़ी साचो मुख नाम। तभी आप जानेंगे कि प्रत्येक जीवन की जो पौड़ियां हैं, सीढ़ियां हैं, वो साचो, सत्य से ही है। उनका मुख, उनकी जो प्रमुखता है, जिज्ञासा, उनसे जानने से अब जीवन को उपलब्ध होता है। मुख नाम, प्रत्येक क्षण मात्र में आपके जीवन में, आपके सम्मुख वही नियमावली मिलती है, वही नाम मिलता है। सदगुरु सेव पाए निज था। तब आप देखते हैं कि निज अपने ही स्थान पर आप देखते हैं कि ये तो परमात्मा की ही सेवा में कर रहा था। तुम कहें लगता है कि तुमने पत्नी के पैर दबाए, लेकिन तुम्हें अभी होश नहीं, पत्नी भी वही परमात्मा है।
तुमने परमात्मा के पैर दबाए। तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पति की सिर दबा दिया, तुम अभी होश में नहीं हो, तुमने इसलिए पति के सिर दबाए। असल में पति भी परमात्मा ही है। तुम्हें लगता है ये मेरा पुत्र है, पुत्री है, ये मेरे माता पिता, वो सब परमात्मा है। सतगुर सेव पाए निष्ठा, तभी आपको पता लगता है कि जब कोई भेद ना बचे जीवन में, तत्क्षण आपको पता लगता है जितने शरीर हैं, जितने उपराम हैं, जितने भेद, जितने अलंकार, जितने तत् तद्भव हैं, वो सब परमात्म्य हैं। अपने ही में स्थगित होने से निज मतलब होता है स्वयं। अब तुम्हें लगता है कि तुम कुर्सी पर बैठे हो तो ये मेरा स्थान, बिल्कुल अंधे हो इसलिए तुम्हें लगता है। निज तुम्हारा स्वयं का तो शरीर भी नहीं, निज का स्थान, स्वयं का स्थान, स्वयं से ही सर्वत्र को जब तुम जानने लगे तब पता लगता है कि सर्वत्र जो था वो मेरा ही तो था, परमात्मा ही तो था। वो परमात्मा की सेवा में कर रहा हूं। जो ऐसा करता है वही उदासी है, वही ग्रस्त है, क्योंकि पूरा जो ब्रह्मांड वो हमारा घर है, यही मेरा घर है, इसी में ही हम जी रहे, इसी में जो विटनेस हो जाता है, साक्षी हो जाता है, वही सन्यासी और वही ग्रस्त है, इसको जानने वाला। इसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 385 पौड़ी नंबर 3। इसमें पंजवें नानक कहते हैं, गुरु अर्जन साहिब आशा राग में कहते हैं, जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी परवान, नाम रता सोई निर्माण। इसके बाद और हम आगे पढ़ते हैं जब गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 161 पौड़ी नंबर 3 गौड़ी गुआरेरी में तीसरे गुरु साहिब क्या कहते हैं, वो कहते हैं, सदगुरु सेवे सदा मन दासा, हऊ में मार कमल पर गासा, अनहद वाजा निज घर वासा, नाम रते घर माह उदासा। प्रत्येक गुरु ने वही बात कही है, स्वयं में स्थगित होने की बात कही। गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, चर्च में बैठने की बात नहीं, कि किसी डेरे या किसी आडंबर में बैठने की बात नहीं, कोई कपड़ा या भाषा या इत्यादि जो तुम्हें दिए गए उपराम है, इनको पकड़ने की बात नहीं की। स्वयं में स्थगित होने की बात, स्वयं से सर्वत्र को जानने की बात की। स्वयं को जानने वाला उदासी है, सर्वत्र को उपलब्ध होने वाला ग्रस्त है। यानी कि दूसरे भाषा में, शब्दों में कह सकते हो, स्वयं को जानने वाला ग्रस्त है और सर्वत्र को जानने वाला उदासी है, सन्यासी है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 949 949 में पौड़ी नंबर 2 पर रामकली वार में तीसरे गुरु साहब कहते हैं, जो जल में कमल अल्पतो वर्ते त्यों विचय ग्रह उदास। इसके बाद हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 952 पौड़ी नंबर जब हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 952 में पहले गुरु साहब कहते हैं रामकली वार में, यहां पर कहते हैं कि सो गिरही जो निग्रह करे, जप तप संयम भिख्या करे, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नहीं। यानी कि सो गिरही जो निग्रह करे। निग्रह का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई पकड़ ना बचे, वही ग्रस्त है। जप तप संयम भिख्या करे। जपन यानी कि होता है जानने की प्रतीति, जाना जाने वाला, जानने योग्य हो, जो उसको जानने के लिए तत्पर हो। तप उस कार्य के लिए बढ़ने वाला, वो होती तपिस। संयम ऐसा जिसके पास संयम हो, जिसमें किसी प्रकार का भेद या उपराम ना बचे, कोई द्वंद्व ना बचे। इनकी भिक्षा की जा सकती है। अगर भिक्षा हो तो इनकी हो, तुम्हारी तरह नहीं कि गेरुए कपड़े पहन लिए या चिट्टे चोले पहन लिए, तुम चल गए कहीं गिराई करने, लूट लिया, कहीं डाका डाल दिया, अपने ही गुरु की गर्दन काट दी। मैं ऐसे भी साधुओं को जानता हूं। पुण्य दान का करे शरीर। अगर दान करना है, पुण्य करना है, ये शरीर के साथ करो, दे दो इसको, जिससे लिया था ये शरीर वापस उसे दे दो। सो गिरही गंगा का नहीं। वही व्यक्ति ग्रस्त है और तत्क्षण वो जैसे गंगा का नहीं है। गंगा भारत में प्रतीकात्मक रूप से सबसे पवित्र मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार ये शरीर पवित्र है, इसलिए गंगा जाने की आवश्यकता नहीं है, कीर्तपुर जाने की आवश्यकता नहीं। यही शरीर में समस्त गंगाएं विराजित हैं। इसी शरीर में पूरा ब्रह्मांड है। इसी शरीर में समस्त ब्रह्मांड निश्चित है। इसी शरीर से ब्रह्मांड और ब्रह्मांड से शरीर का जन्म होता है।
वही 5 तत्वों से, उसी 5 तत्वों के 26 खंडों से शरीर का निर्माण हुआ और उसी से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। किस प्रकार का भेद करोगे? कौन गृहस्थी, कौन उदासी? किसे तुम सन्यासी कहोगे, किसे तुम पारिवारिक कहोगे? अब भेद ना बचेगा। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में पन्ना नंबर 26 में तीसरे गुरु साहब कहते हैं, गुर मिलिए नाम पाइए, चूके मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, घर ही माह उदास। गुर मिलिए नाम पाइए, चूके मोह प्यास, हर सेती मन रव रहिया, घर ही माह उदास। अब चूक गया, मोह की जो प्यास थी वो मिट ही गई, विलय हो गई, मिट ही जाए, मर ही जाए तुम्हारी मोह की जो लालसा थी। मर जाने का मतलब होता है कि राख हो जाना। अब पकड़ ना बचे, कोई गांठ ना बचे तुम्हारे पास, ना आश्रमों की, ना डेरों की, ना गुरुद्वारों की, ना मंदिरों की, ना मस्जिदों की, ना चर्चों की, ना ही बीबी बच्चों की, ना ही अपने गुरु शिष्यों की, ना किसी ग्रंथ शास्त्र किताब की, ना किसी मान्यता या धारणा की। तब आप गुरु को मिल सकते हैं। गुरु का अर्थ होता है सत्य। सत्य बोधि जो हो उसे सिख कहते हैं। वो स्वयं गुरु के बराबर हो गया। इसलिए गुरु से 10 कदम आगे जाता है शिष्य। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो अपने विद्यार्थी को पीछे छोड़ दे। गुरु वो होता है जो अपने विद्यार्थी को अपने से 10 कदम आगे बढ़ाए। हर सेती मन रवि है, परमात्मा हर लेने वाला, उसके अंदर ही तो है, रव रही, सूर्य के समान चमकता है तुम्हारे अंदर से चारों तरफ जो चमक रहा है। घर ही माहे उदास। अब तुम उदास हो, चाहे शारीरिक तल पर हो, सांसारिक हो, या सर्वत्र के तल पर हो। अब तुम उदास हो। अब तुम जानने वाले हो, जान चुके हो। अब उपलब्ध हुआ जो कभी उपलब्ध ना हुआ था। आगे कहते हैं पन्ना नंबर 26 में पौड़ी नंबर 1 तीसरे गुरु साहब कहते हैं श्री राग में, मन रे ग्रह ही माही उदास, सच संयम करनी सो करे, गुरमुख होए प्रकाश। इसके बाद में और आगे अगर गुरु ग्रंथ साहिब के रेफरेंस दूं, गुरु ग्रंथ साहिब में हम पढ़ते हैं पन्ना नंबर 1046 में पौड़ी नंबर 7 मारू राग में तीसरे गुरु साहब कहते हैं, एक ग्रह कुटुंब में सदा उदासी, सबद मुए हर नाम निवासी, आनंदिन सदा रहे रंग राते, भय भाई भगत चितलाई है। और आगे जब हम पढ़ते हैं ऐसे अनेकों रेफरेंसेस हमारे पास हैं। उदास और ग्रस्त दो अलग विचारधाराएं नहीं है। जैसे कि कई हमारे लोग कहते हैं कि नानक साहिब उदासी थे। मैं कहता हूं एक बार गुरबाणी ढंग से पढ़ो, आंखें खोल के पढ़ो। और कई लोग कहते हैं कि नानक साहिब ग्रस्त थे, वो उदासी नहीं थे। मैं कहता हूं होश में तो आओ, किस बेहोशी में जी रहे हो? नानक ने उदास और ग्रस्त को दो अलग अलग पलड़ों, तराजू के 2 पलड़ों में नहीं तोला। लेकिन तुम अभी अंधानुकरण कर रहे हो सामाजिक मान्यताओं के आधार पर, इसलिए तुम्हें उदासी का मतलब लगता है जो घर परिवार छोड़कर बैठा है। ग्रस्त का मतलब तुम्हें यह लगता है जिसने गेरुए वस्त्र या इत्यादि वस्त्र को छोड़कर बीबी बच्चों परिवार में रह रहा, उसे तुम ग्रस्त मानते हो। प्रत्येक जीव ग्रस्त है, प्रत्येक जीव स्वयं उदासी भी है। नानक ग्रस्त और उदास को दो नहीं, वो एक जानते, इनको सम्य होकर देखते हैं। दो नहीं है ग्रस्त और उदास। जिस प्रकार स्त्री और पुरुष दो नहीं, ठीक उसी प्रकार ग्रस्त और संन्यास्त भी दो नहीं है। उम्मीद करता हूं गुरु ग्रंथ साहिब के इन्हीं क्रांतिमय विचार शैलियों पर आप चलेंगे। किसी भी बाबा के पीछे ना चलें, किसी भी स्कॉलर के पीछे ना चलें, किसी भी डेरे या आश्रम या मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे के पास न, किसी धर्म ग्रंथ शास्त्र किताब को ना पकड़े। अपने जीवन को जाने, शरीर को ना पकड़े, संबंधों को ना पकड़े, बस जीवन को उपलब्ध हो जाए। जीवन आपके पास है क्यों? स्वयं से सर्वत्र की आपकी यात्रा में आप सफल हो। मैं उस अकाल पुरख से यही दुआ करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको
उदास और ग्रस्त का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जो गुरु ग्रंथ साहिब की रोशनी में मैंने आपको बताया। ऐसे और भी बहुत ज्यादा रेफरेंस मेरे पास हैं, हालांकि मैं इसके और ज्यादा रेफरेंस कोट कर सकता था, लेकिन एक ही टॉपिक को इतना लंबा ज्यादा खींचकर ज्यादा लंबी वीडियोस हो जाती हैं, इसलिए इनको ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं कि कम समय में थोड़ी बहुत चीजें दे दी जाए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे बहुत ज्यादा प्रमाण है उदास और ग्रस्त के संबंध में, लेकिन सब हैं कॉमन। लेकिन हमारे आंख, हम कभी दाएं आंख से देखते हैं तो नानक हमें सन्यासी मालूम पड़ते हैं, बाएं आंख से देखते हैं तो हमें नानक ग्रस्ती मालूम पड़ता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि दोनों आंखें एक ही शरीर से अलग अलग दृष्टि व्याख्यान करती हैं, लेकिन आखिरी में जो ये मैसेज देती हैं तो बुद्धि एक है। हम भूल जाते हैं, आंखें दाएं और बाएं हो सकती है, लेकिन कार्य दोनों के एक है। इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का भेद नहीं। नानक स्वयं ग्रस्त भी है और उदास भी है। नानक क्या, प्रत्येक जीव ग्रस्ती भी है और उदासी भी है। यहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संन्यास्त और ग्रस्त ना हो। बस इसको जानने की आवश्यकता है, इसमें भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। उम्मीद करता हूं गुरु ग्रंथ साहिब रिसर्च सेंटर में आप सहयोग करेंगे, मानवता को बचाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाएंगे। जातिवाद, भाषावाद इत्यादि किसी भी प्रकार के भेदभाव को मिटाने में मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं आप गुरबाणी को पढ़ेंगे, विचारेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन को जानकर इस जीवन के अंतिम क्षणों में स्वयं परमात्मा बोधि हो जाएंगे। आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।